हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, जब कुंडलिनी उठती है तो वो सिर्फ ऊर्जा नहीं उठाती, वो तुम्हारा अतीत उठाती है। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा बचपन, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते, तुम्हारी अधूरी मोहब्बत, तुम्हारा वो आंसू जो तुमने कभी बहाए ही नहीं। और जब ये सब अनाहत चक्र से टकराता है तो सीना क्यों जलता है? क्यों अचानक आंखों में आंसू बहने लगते हैं? क्यों लगता है क्यों लगता है कि मैं टूट रहा हूं? क्योंकि क्योंकि तुम टूट नहीं रहे, तुम खुल रहे हो। ज्यादा मत सोचिए, यह टूटन नहीं है दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुम खुल रहे हो, अनाहत की ओर बढ़ रहे हो। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सबसे बड़ा रहस्य ना कोई मंत्र, ना कोई साधना। सबसे बड़ा रहस्य है भावनात्मक ग्रंथि। भावनात्मक ग्रंथि तुम्हारे अंदर एक गांठ है जिसे शास्त्र कहते हैं विष्णु ग्रंथि। लेकिन मैं सच्चाई बताऊंगा दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप साधक हैं तो सच्चाई बताऊंगा, ये सिर्फ ऊर्जा की ग्रंथि नहीं है। यह ऊर्जा की ग्रंथि नहीं है, यह है माँ के प्यार की कमी, पिता के कठोर शब्द, पहला धोखा, पहला ब्रेकअप, वो मैं अच्छा नहीं हूं का दर्द, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं का दर्द। जब कुंडली अनाहत को छूती है तो ये सब एक साथ बाहर आता है, एक साथ। इसीलिए तुम रोते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है मेरे साथ ही क्यों? क्यों मेरे साथ नहीं? तुम्हारे साथ नहीं, नहीं दोस्तों साधकों, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हारे लिए। कुंडलिनी कह रही है तुमसे कि बेटा अब और मत दबा, अब बहने दे। वो कह रही है कि बेटा इसे दबा मत, इसे बहने दे जितना बहता है। अब विष्णु ग्रंथि, वो ग्रंथि जो हर मेरा में बंधी है, जो मेरा में बंधी है। मेरा प्यार, मेरा इंसान, मेरा रिश्ता, मेरा सब कुछ, यही मेरा तुम्हें बांधता है दोस्तों। आज पहली बार कहो कि मां, मैंने जो भी पकड़ा उसे छोड़ रहा हूं, मैंने जो भी पकड़ा उसे छोड़ रहा हूं। और बाणलिंगम, तुम्हारे हृदय में एक तीर है। किसने मारा था, शब्दों से या धोखे से? अब ध्यान से देखो, वो तीर प्रकाश बन रहा है, दर्द अब दिव्यता बन रहा है। अनाहत में एक वृक्ष है दोस्तों, एक वृक्ष जो हर इच्छा पूरी करता है, कल्पतरु वृक्ष। लेकिन सावधान, सावधान, अगर इच्छा है वो वापस आए तो वो जहर है। इच्छा बदलो, मैं प्रेम बनूं। 12 पंखुड़ियां, अनाहत में 12 पंखुड़ियां, हर पंखुड़ियों में एक घाव है। एक एक नाम लो, माँ, पापा, पिताजी, वो इंसान, और कहो किस घाव को छू लो। भ्रामरी प्राणायाम, भौरे की आवाज, लेकिन आज इसे रोते हुए करो। आंखों में आंसू, गले में दर्द, तभी कुंडलिनी उठेगी। क्योंकि ये ऊर्जा भावनाओं से ही मुक्त होती है। और शिव शक्ति का मिलन, ऊपर शिव, नीचे शक्ति, और बीच में तुम्हारा हृदय, दोनों रो रहे हैं मिलन के लिए। तुम्हारे अंदर ही ब्रह्मांड रो रहा है। सब कुछ टूट जाए, फिर अंदर एक लौ जल रही है, अखंड ज्योति। वही तुम हो, एक अखंड ज्योति, वही आत्मा है। और मां कुंडली तुम्हारे अंदर लड़ रही है, देवी का रूप। तुम्हारे दर्द से, तुम्हारे हर तकलीफ से उसे पुकारो, मां मुझे संभाल लो। और नीचे की वासना, मूलाधार, नीचे की तरफ रहने वाली वासना, उसका रूपांतरण यही प्रेम बनती है। पुराने यादों में रो, फिर से छोड़ दो। और जब तुम्हारे हृदय खुले तो शरीर से परे अनुभव, तो शरीर हल्का लगेगा,
जैसे उड़ रहे हो, डरना मत, बिल्कुल डरना मत। अब प्रेम करो, बिना शर्त प्रेम, लेकिन बिना अपेक्षा के, बिना शर्त के। पहले खुद को, खुद से प्रेम करो। करुणा की शक्ति अब तुम्हारा स्पर्श भी हील करेगा, क्योंकि तुमने खुद को हील किया है और तुम्हें दूसरों का दर्द महसूस करोगे। लेकिन उसमें डूबना मत, बस प्रेम दो, डूबो मत। और तुम लिखोगे, गाओगे, रोते हुए कला का जागरण होगा, और वही कला लोगों को बदल देगी। और मैं और तुम खत्म, बस प्रेम। सो हम का जप, सो दर्द अंदर से उठता है और हम, प्रेम बाहर से बहता है। हर सांस के साथ रोते हुए पुकारो, शिव शिव, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। जो तुम्हारे इष्ट हो, तुम्हें उत्तर मिलेगा भक्ति का तंत्र। और शून्य, एक दिन सब शांत हो जाएगा, ना दर्द ना सुख, सब कुछ बस बचेगा तो शून्य। तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है और वो भी रो रहा है तुम्हारे साथ। और मूलाधार का डर, स्वाधिष्ठान का दर्द, सब बदलकर आज्ञा का प्रकाश बनता है। और जब ग्रंथि टूटती है दोस्तों, तो कुंडलिनी रोते रोते ऊपर जाती है और तुम कहते हो, अब मैं मुक्त हूं। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू है तो उन्हें मत रोको, क्योंकि यही आंसू तुम्हारी मुक्ति है। कुंडलिनी कोई चमत्कार नहीं, वो माँ है, माँ जो तुम्हारे अंदर बैठी और कह रही है, बेटा अब और मत सहो, अब बह जाओ। और जब तुम बह जाओगे, तब तुम पाओगे कि तुम टूटे नहीं थे, तुम प्रेम बन गए थे। जो रोया वही जागा, जो जागा वही मुक्त हुआ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।